नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता फटाफट में। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। चलिए बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच यूक्रेन में लड़ाई रोकने के लिए फोन पर बातचीत हुई। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी साझा की। ट्रंप ने कहा कि उनकी और रूस के राष्ट्रपति की बातचीत काफी सकारात्मक रही है। हमने तत्काल युद्ध विराम पर सहमति जताई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ आज मेरी फोन पर बातचीत बहुत अच्छी और प्रोडक्टिव रही। हम सभी ऊर्जा और बुनियादी ढांचे पर तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हुए हैं। हम पूर्ण युद्ध विराम के लिए तेजी से काम करेंगे और इस बहुत भयानक युद्ध को समाप्त करेंगे। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो यह युद्ध कभी शुरू ही नहीं हुआ होता। भारत में उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए हर साल रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड दिया जाता है। इस वर्ष यह अवार्ड बुधवार यानी कि आज 19 मार्च 2025 को शाम 5:30 बजे नई दिल्ली में दिया जाएगा। इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। विजेताओं को अवार्ड प्रदान करेंगी। रामनाथ गोयनका फाउंडेशन द्वारा स्थापित ये पुरस्कार खोजी पत्रकारिता, खेल, राजनीति और सरकार, इसके अलावा पुस्तकें, फीचर लेखन और क्षेत्रीय भाषाओं सहित 13 श्रेणियों में प्रिंट, डिजिटल और प्रसारण पत्रकारों के 20 उत्कृष्ट योगदानों को मान्यता प्रदान करता है और उन्हें सम्मानित भी करता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रायसीना डायलॉग 2025 में कश्मीर मुद्दे को लेकर पश्चिमी देशों समेत संयुक्त राष्ट्र संघ पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो आक्रमण था उसे विवाद में बदला गया, हमलावर और पीड़ित को बराबर रखा गया था। इसके अलावा उन्होंने वैश्विक व्यवस्था और पश्चिम की नीतियों पर भी सवाल उठा दिए। एस जयशंकर ने सिंहासन और कांटे राष्ट्रों की अखंडता की रक्षा वाले शीर्षक पर बात करते हुए कहा कि भारत को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे लंबे समय तक चलने वाले अवैध कब्जे का पीड़ित बताया गया, जिसमें उन्होंने 1947 में जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के आक्रमण का जिक्र किया। उन्होंने पाकिस्तान की हरकतों की निंदा करने में संयुक्त राष्ट्र की विफलता की भी आलोचना की और तर्क दिया कि हमलावर और पीड़ित को अन्यायपूर्ण रूप से समान स्तर पर रखा गया था। पंजाब के मोहाली के मटौर से होश उड़ाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। ये खबर मोमोज लवर के लिए झटका हो सकती है। यहाँ मोमोज और स्प्रिंग रोल बनाने वाली फैक्ट्री में जब छापा मारा गया तो फ्रिज के अंदर कुत्ते का कटा हुआ सिर मिला, जिसे देखने के बाद अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल फैक्ट्री में बेहद गंदे तरीके से मोमोज बनाए जा रहे थे। इसका वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हेल्थ विभाग की टीम ने छापा मार दिया। इसके बाद जांच की गई, जिसमें देखने को मिला वो काफी ज्यादा होश उड़ाने वाला था। वहां बेहद गंदगी थी, फ्रिज में कुत्ते का कटा हुआ सिर मिला था और साथ ही अन्य बर्तन में अन्य जानवरों के मांस भी मिले हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों का यह दायित्व है कि वो नागरिकों के मन में ये विश्वास पैदा करे कि कानून का उल्लंघन और उसके क्रियान्वयन का विरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये टिप्पणी कोर्ट ने थाने नगर निगम की उस विफलता पर की, जिसमें कसार वडवली इलाके में एक अनाधिकृत मस्जिद को ध्वस्त करने में असफल रहा। मस्जिद का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट ने अदालत को सूचित किया कि वो विध्वंस का विरोध नहीं करेंगे, जिसके बाद हाईकोर्ट ने टीएमसी को निर्देश दिया कि रमजान के पवित्र महीने के समापन के तुरंत बाद 14 अप्रैल तक विध्वंस की शेष प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि टीएमसी के वकील की यह दलील स्वीकार नहीं की जा सकती कि भीड़ के विरोध के कारण विध्वंस कार्य पूरा नहीं हो पाया। न्यायमूर्ति अजय एस गडकरी और साथ ही साथ न्यायमूर्ति कमल आर खता ने पीठ ने यहां पर 10 मार्च को दिए आदेश में कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति, समूह या संस्थान को कानून का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हड़कंप मच गया है जब पुलिस ने एक प्लास्टिक के ड्रम में सीमेंट से भरी लाश के टुकड़े बरामद किए। ये लाश मर्चेंट नेवी में काम करने वाले सौरभ राजपूत की थी और इस हत्या में सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल का हाथ था। सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या करने का खौफनाक प्लान तैयार किया। 4 मार्च की रात सौरभ की चाकू से हत्या कर दी गई। इसके बाद शव के टुकड़े करके उन्हें एक प्लास्टिक के ड्रम में डाला गया और उसमें सीमेंट का घोल भर दिया गया ताकि लाश जमी रहे और कोई शक भी ना करे। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो उन्हें ड्रम खोलने के करीब 2 घंटे की मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि सीमेंट ने लाश को पूरी तरीके से जकड़ लिया था। अंत में पुलिस ने ड्रम को पोस्टमार्टम हाउस भेजकर उसे कटवाया और शव को बाहर निकलवाया। फिलहाल पुलिस ने मुस्कान को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने मंगलवार को बड़ी उपलब्धि हासिल की। डीएमआरसी
ने फेज 4 के सबसे गहरे भूमिगत हिस्सों में से एक गोल्डन लाइन पर सुरंग बनाने का काम पूरा कर लिया गया। इग्नू स्टेशन के पास बनी इस सुरंग से बोरिंग मशीन मंगलवार को बाहर निकली। इस नई सुरंग का निर्माण लगभग 27 मीटर की औसत गहराई पर किया गया था, जिसमें न्यूनतम गहराई 15 मीटर और अधिकतम गहराई 39 मीटर थी, जो इसे दिल्ली मेट्रो की सबसे गहरी सुरंगों में से एक बनाती है। 1460 मीटर लंबी सुरंग को खोदने के बाद टनल बोरिंग मशीन ने मंगलवार को इग्नू स्टेशन पर सफलता हासिल की। अभी मार्च खत्म होने में करीब 10 दिन बाकी हैं, लेकिन गर्मी शुरू हो गई है। लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। देश के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। वहीं दिल्ली में भी तापमान बढ़ता जा रहा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में 19 और 20 मार्च को तेज हवाएं चलेंगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हालांकि अगले हफ्ते तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी तेज हवाएं चल रही हैं। हालांकि यूपी के कुछ इलाकों में 20 मार्च को बारिश की संभावनाएं जताई गई। पूरी उत्तर प्रदेश में 20 मार्च को बारिश हो सकती है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। आपको ये खबरें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। नमस्कार।